वन नंबर से आइए आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, बताइए। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, संतूर से वे संबंधित हैं। ध्यान रखेंगे कौन, पंडित शिव कुमार शर्मा के बारे में ध्यान रखना है कि संतूर बजाते थे। ठीक है, आपको एक दो नाम और ध्यान रखना है, जैसे जाकिर हुसैन, फयाज खां, इन दोनों का संबंध अगर पूछेगा तो तबला से रहा है। ठीक है, तबला से रहा है। हरि प्रसाद चौरसिया नाम आप जरूर जानते होंगे, उनका संबंध बांसुरी से रहा है। इन बात को भी ध्यान रख लेंगे। विश्व बैंक का मुख्यालय इसमें पूछा गया है कि कहाँ पर है, बताइए। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक का मुख्यालय है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक दोनों का ये एक ही है, इसी को विश्व बैंक कहा जाता है। मुख्यालय अमेरिका की जो राजधानी है वाशिंगटन डीसी, यहीं पर है। अभी अगर पूछेगा टोटल कितने सदस्य इसमें शामिल हैं, 189 आपको सदस्य बताना है। विश्व बैंक की स्थापना अगर पूछेगा तो 1944 आपको ध्यान रखना है। इसमें आयोजित हुआ था एक ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, इसी के परिणाम की वजह से कहिए कि इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, नंबर 53 है, पारुपल्ली कश्यप निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हैं। बैडमिंटन हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। और एक नाम ध्यान रख लीजिएगा, तीरंदाजी के लिए काफ़ी फेमस नाम है दीपिका कुमारी, इन नाम को भी ध्यान रखिएगा। विश्व में सबसे तेज स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वर्ल्ड में सबसे तेज स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, अगर पूछेगा कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बताइए एशिया में या फिर वर्ल्ड में किस नंबर पे है, तो एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, इसकी स्थापना 1875 यानी कि 1875 में की गई थी। यहाँ पे एक दो बात और देख लीजिएगा, जैसे आपका यहाँ पे ऑप्शन ए है ना, लंदन स्टॉक एक्सचेंज, तो ध्यान रखना है कि इसका स्थापना पूछेगा कब, 1801 में इसकी स्थापना की गई थी। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ऑप्शन नंबर जो बी है आपका, इसकी स्थापना हुई थी ये आपका 1792 में, 1792 में इसकी स्थापना हुई थी। और 1817 ईस्वी से 1817 से इसे मतलब वैधानिक दर्जा दे दिया गया था। बेसन सम्मेलन के बारे में बताइए कि बेसन सम्मेलन निम्नलिखित पर्यावरणीय खतरों में से किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों के सीमा पार स्थानांतरण के नियंत्रण और इन पदार्थों के निपटान से ये संबंधित है। बेसन सम्मेलन पूछेगा तो ध्यान रखिएगा 22 मार्च 1989 में सबसे पहले कहिए कि इसको मतलब परमिशन दे दिया गया था इस सम्मेलन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 56, निम्नलिखित में से किस शहर में सूती कपड़ा उद्योग मौजूद नहीं है। इनमें से एक में नहीं है बताना है। औरंगाबाद, राजकोट, हुगली में है, गुरुग्राम में आपका हो जाएगा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371A निम्नलिखित में से किसके बारे में है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह भी है, इसका राइट आंसर बताना है आपको, क्या हो जाएगा। देखिए, ऑप्शन ए हो जाएगा, नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध है। क्या उपबंध है थोड़ा सा समझ लीजिए, अच्छे से आप इसे समझ पाएंगे। फिर देखिए हुआ क्या है कि नागालैंड को ना अनुच्छेद 371A के तहत 3 तरह का स्पेशल कहिए कि अधिकार दिया गया है। अधिकार क्या है, तो देखिए, भारतीय संसद कोई भी जो कानून अगर पारित करती है ना, तो नागालैंड के जो लोग हैं उनके सांस्कृतिक और धार्मिक जो अगर मामला होगा उसमें सबसे पहले ये लागू नहीं होगा, नंबर फर्स्ट। सेकेंड क्या दिया हुआ है उनके लिए अधिकार, नागा जो लोग हैं वहाँ के, उनको कानून और परंपरा से लेकर मतलब कोई अगर संसद का जैसे कानून वगैरह होता है ना, सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश है, उन पर ये नहीं लागू होता नागा लोगों पर। ठीक है, जो उनका एक होता है ना परंपरा से कोई कानून चला हुआ है, अगर उस पर सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश जारी करता है वो वहाँ पे लागू नहीं होगा। और नंबर तीसरा में एक स्पेशल दर्जा क्या दिया गया है कि नागालैंड में ना जमीन वगैरह है ना, मतलब नागा के अलावा कोई और अगर लोग हैं तो उनको ये वहाँ पे खरीदने का लेने का परमिशन बिल्कुल भी नहीं है। ये 3 ऐसा अधिकार है, विशेष अधिकार है जो अनुच्छेद 371 के 1 के तहत यानी ए के तहत
वहाँ पे दिया गया है। अगर इन सब पर कानून मान लीजिए बन जाता है, ठीक है, तो जब तक वहाँ के विधानसभा के द्वारा इस चीज़ को पारित नहीं किया जाएगा तब तक ये लागू नहीं होगा, ऐसा भी एक नियम वहाँ पे बना हुआ है। 58 को देखिए, किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि का विचार दिया था? ऑप्शन ए गुरु अंगद देव, राइट आंसर होगा। गुरु अंगद देव ने गुरुमुखी लिपि का विचार इन्होंने दिया था, ठीक है। इनका कार्य मतलब ये जो सिख के थे ना, पूछेगा तो कैमे नंबर के तो दूसरे गुरु रहे थे, ठीक है। इनका स्टार्टिंग का बचपन का नाम अगर पूछ लेता है क्या था, तो लहना इनका नाम था, इसे भी ध्यान रखेंगे। इन्होंने गुरु नानक के द्वारा जो एक कहिए कि लंगर व्यवस्था था ना, उसको अस्थायी बनाने का काम इन्होंने ही किया था, ठीक है। और एक बात और यहाँ पे आपको समझ लेना है कि गुरु जो अगर ये पूछता है कि अमृतसर नामक जो जलाशय है, काफ़ी फेमस है, ध्यान रखिएगा, इसको खुदवाने का काम किसने किया था? तो गुरु रामदास, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। गुरु रामदास के द्वारा अमृतसर नामक जलाशय था, इसको खुदवाए थे ये इन्होंने, और अमृतसर जो आपका नगर है इसको भी मतलब बसाने का काम इन्हीं के द्वारा किया गया था। नंबर 59 बताइए, निम्नलिखित में से कौन प्रधानता की तालिका में सर्वोच्च स्थान रखता है? लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश, या फिर पूर्व राष्ट्रपति? तो पूर्व राष्ट्रपति हो जाएंगे यहाँ पे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। देखिए इस तरह से मतलब व्यवस्था किया गया है, पहले राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, फिर आपके प्रधानमंत्री, फिर राज्य के राज्यपाल, मतलब अपने राज्य में जो राज्यपाल होंगे वे, फिर आते हैं भूतपूर्व राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री अगर रहे हैं कोई, भूतपूर्व मतलब उप प्रधानमंत्री अगर कोई रहे हैं तो, भारत के मुख्य न्यायाधीश कहिए, फिर लोकसभा अध्यक्ष हैं, फिर उनके बाद आता है कैबिनेट, केंद्रीय जो कैबिनेट मंत्री है वो, फिर भारत का राजदूत, फिर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, फिर राज्य के जो राज्यसभा के जो उपसभापति होते हैं, और फिर लोकसभा के जो ये उपाध्यक्ष होते हैं। इन सबको इस टाइप से क्रम वाइज सीरीज वाइज लिया गया है। टॉप 3 को ध्यान रखिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, आपको ध्यान रखना है। मदर टेरेसा को किस वर्ष में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा 1980 में, ठीक है। 1980 में भारत रत्न से पुरस्कार से सम्मानित मदर टेरेसा को किया गया था। जब प्रकाश जल से ऑलिव ऑयल में गुजरती है तो किरण कैसा होता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अविलंब की ओर क्या होता है? मुड़ जाती है। ध्यान रखिएगा, अगर प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में पूछेगा तो क्या होता है? अविलंब से ये दूर हो जाती है, इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। बर्फ क्यूबों को लकड़ी का बुरादा से ढका जाता है क्योंकि ना, ऑप्शन सी, लकड़ी का बुरादा के साथ इसमें फंसी हुई वायु के साथ एक ऊष्मा कुचालक की तरह व्यवहार करता है तथा ऊष्मा को बाहर निकलने से तथा बर्फ को पिघलने से रोकने का काम करता है। पाचन के दौरान मुक्त गैस्ट्रिक रस का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, 7 से कम आपको ध्यान रखना है, जो कि अम्लीय होता है, ठीक है। आमाशय में आपको पता रखना है कि एक चीज़ का पाचन नहीं होता है, किसका? कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। आमाशय की दीवार पर ही जठर ग्रंथियाँ होती है जिनसे जठर रस स्रावित होता है, ये भी आप जानते हो। कार्बोहाइड्रेट के बारे में पूछा जा सकता है, इसका पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है? तो मुख से, यानी कि मुख गुहा से स्टार्ट होता है। नंबर 64 है, निम्न सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी पर विचार करिए और इसकी कह रहा है कि त्रिज्या का घटता हुआ क्रम कौन सा होगा, ये आप बताना है आपको। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा राइट आंसर। देखिए एक बात यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जब धनात्मक नाभिकीय आवेश यानी कि पॉजिटिव न्यूक्लियर चार्ज ये बढ़ेगा तो सम इलेक्ट्रॉनिक आयन का त्रिज्या पूछा जाता है कि बढ़ता है कि घटता है? घटता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है यहाँ पर। नंबर 65 है, छोटी माता अथवा स्मॉल पॉक्स उत्पन्न होता है? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। अगर पूछेगा छोटी माता अथवा स्मॉल पॉक्स तो ऑप्शन डी यानी कि विषाणु आपका यहाँ पे राइट आंसर है। नंबर 66 है, विश्राम की अवस्था में एक व्यक्ति की सामान्यतः औसत
श्वसन दर होती है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा राइट आंसर, 15 से 20 होता है। ध्यान रखिएगा, एक व्यक्ति की सामान्यतः यानी कि नॉर्मली औसत श्वसन दर 12 से 20 होता है। ठीक है, अगर पूछेगा ना कि ये होता क्या है, देखिए एक व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार सांस को लेता है ना, उसे ही आप श्वसन दर के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए नंबर 67 देखिए, एक सहसंयोजक बंध किसके मध्य में संभव है? ऑप्शन बी, समान तथा असमान परमाणुओं के ये बीच में संभव होता है। ठीक है, नंबर 68 है, मृदा बनी होती है किस चीज़ की? तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा राइट आंसर, खनिज, कार्बनिक पदार्थ, वायु और जल का। भारत में टोटल पूछेगा ना कि मृदा बताइए कितने तरह का होता है, यानी मिट्टी, तो 6 तरह का होता है। ठीक है, कौन कौन सा? जलोढ़ मृदा, काली है, लाल या फिर पीली मृदा कहिए, लेटेराइट मृदा कहिए, मरुस्थलीय और वन मृदा होता है। टोटल 6 तरह का होता है। ठीक है, अगर कहेगा कि जलोढ़ मृदा के बारे में जो ध्यान रखिएगा, जल को जो मतलब कि कहिए कि अवशोषण करने में जिसका सबसे ज़्यादा क्षमता होता है वो जलोढ़ यानी कि दोमट मिट्टी का होता है। नंबर 69 है, अम्ल वर्षा उन स्थानों पर होती है जहां, ऑप्शन डी, बड़े उद्योग हैं एवं वायुमंडल SO2 से प्रदूषित होते हैं। ठीक है, देखिए समझिएगा, अम्ल वर्षा SO2 यानी कि सल्फर है और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण ही होता है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड जो आपका है यानी कि SO2, ध्यान रखिएगा, SO2 वायु प्रदूषण का दूसरा सबसे ज़्यादा मतलब कहिए कि इम्पॉर्टेंट प्रदूषक के रूप में से जाना जाता है। नंबर 70 है, सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगाता है उस सरल लोलक को क्या कहते हैं? ऑप्शन सी, आवर्तकाल कहा जाता है। ठीक है, नंबर 71 है, कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी है? ऑप्शन बी हो जाएगा SnO2, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर्षण बल दो गतिशील सतहों के मध्य इन चारों में से किसके कारण होता है? ऑप्शन बी, खुरदरेपन की वजह से होता है। घर्षण बल दो गतिशील सतह के बीच में खुरदरेपन की वजह से होता है। ठीक है, घर्षण बल पूछेगा संरक्षित, असंरक्षित या किस तरह का बल है, तो असंरक्षी बल होता है। ठीक है, असंरक्षी, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, असंरक्षी बल आपको बता देना है। ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसमें ठोस का क्या होना होता है, बताइए। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा राइट आंसर, सीधे वाष्प अथवा अवस्था में परिवर्तित होता है। नंबर 74 है, पाचक नलिका में पाचन है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अपूर्ण, आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया, अवशोषण के समान और बाह्य कोशिका, ये सारे पाचक नलिका में पाचन के रूप में रहते हैं, बट अपूर्ण नहीं रहता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे हो जाएगा। एक विद्युत अपघट्य होता है, ऑप्शन ए, एक द्रव जो विद्युत का चालन करता है, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, कहेगा एक विद्युत अपघट्य क्या होता है? एक द्रव जो विद्युत का चालन करता है, इसे आप कहते हैं अपमार्जक। जल का पृष्ठ तनाव, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कम कर देता है। ठीक है, अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव कम, ज़्यादा या क्या करता है, तो कम करने का काम करता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि का तारत्व निर्भर करता है किस चीज़ पर? तो ध्वनि का तारत्व जो है ना, आवृत्ति पर निर्भर करता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, तारत्व क्या होता है? ध्वनि का मतलब कहिए कि कैसा कंडीशन होता है ना, जब जिसकी वजह से ना ध्वनि का मोटा या तीक्ष्ण जो होना होता है, इसे होने का मतलब, इसे ही आप कहते हैं ध्वनि का तारत्व होना, जो कि आवृत्ति पर ये डिपेंड करता है। एक ऊंट एक घोड़े की तुलना में रेगिस्तान में बहुत आसानी से दौड़ सकता है क्योंकि इसके ऑप्शन सी, पैर बड़े होते हैं। ठीक है, पैर बड़ा तो होता ही है, सपाट होता है। ठीक है, और कहिए कि मतलब इस तरह से होता है ना कि रेगिस्तान में चलने में इनको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी बिल्कुल राइट आंसर है। डी नहीं, मतलब सी, पैर बड़े होते हैं। नंबर 79, संदूषित जल रोग है, ऑप्शन सी, गैस्ट्रोएंटेराइटिस आपका राइट आंसर हो जाएगा। पादप की
स्वस्थ वृद्धि के लिए सबसे अच्छी मृदा कौन सी है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, दोमट। जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो गलत है? यहाँ पे बताइए, नंबर 81 का गलत इसमें से बताना है, क्या दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ना, यह सब्जियां और फल उगाने में उपयुक्त नहीं है, ऐसा नहीं है। ये सब्जियां और फल उगाने में भी उपयुक्त है। यह पोषक तत्व से भरपूर है। मिट्टी और रेत का यह मिश्रण है। यह उत्तरी भारत के डेल्टा क्षेत्रों में अधिकांश भागों में पाई जाती है। यहाँ पे सही हो जाएगा। बहाई मंदिर है, कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, नई दिल्ली में है। बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर में, ध्यान रखना है, तमिलनाडु में है। जो आपका ये विरूपाक्ष मंदिर आपको ध्यान होगा अगर, तो हम्पी कर्नाटक में है। जम्मू में वैष्णो देवी मंदिर काफ़ी फेमस है। वेंकटेश्वर मंदिर कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में है। कह रहे 2021 के 31वें सरस्वती सम्मान के लिए किसे चुना गया है? ऑप्शन सी प्रोफेसर रामदरस मिश्र को चुना गया है। 2021 का 31वां सरस्वती सम्मान जो मिलेगा। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, जिसे आप IISS के नाम से जानते हैं, यह कहाँ पर है? ऑप्शन सी भोपाल मध्य प्रदेश में, ध्यान रखेंगे। स्थापना पूछ लेगा, 1988 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? मृदा विज्ञान पर वैज्ञानिक अनुसंधान को और ज़्यादा बढ़ावा देना रहा था। भारत ने 1974 और 76 में किए गए समझौते के अंतर्गत श्रीलंका को इन चारों में से कौन सा द्वीप का स्वामित्व कर दिया? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पे डी, कच्छथीवु करके आपको नाम ध्यान रखना है। कच्छथीवु द्वीप को स्वामित्व कर दिया गया था। कच्छथीवु ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 3 विकल्पों में भारत में प्रचलित प्रकार के म्यूचुअल फंड्स का सही वर्णन करते हैं। विषम विकल्प ज्ञात करिए। जो एक यहाँ पे आपका गलत है ये बताना है। ऑप्शन सी, ऑप्शन बी लॉर्ड शॉर्ट कैंप जो आपका फंड्स है ये आपका यहाँ पे गलत दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे गलत है। निम्नलिखित में से वे कौन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं जो लोकसभा के सदस्य नहीं थे? ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, मनमोहन सिंह। निम्नलिखित में से किसने भारत के वित्त मंत्री के रूप में कार्य नहीं किया? यशवंत सिन्हा, पी चिदम्बरम, ये जसवंत सिंह तो किए थे, बट लाल कृष्ण आडवाणी नहीं किए थे। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन दूसरी बार भारत में प्रधानमंत्री नहीं बने थे? जवाहरलाल नेहरू बने थे, मनमोहन सिंह भी बने थे, इंदिरा गांधी भी बनी थी, बट गुजराल साहब नहीं बने थे। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 90 है। इन चारों में से किसका मुख्यालय वियना यानी कि ऑस्ट्रिया में है? यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, बताइए। ऑप्शन नंबर देखिए, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन जो है ना, ये कहाँ पर है? तो ऑस्ट्रिया में स्थित है, ठीक है। ओपेक का अगर स्थापना पूछेगा कब हुआ था, तो 1960 में बगदाद में की गई थी। इसमें संस्थापक सदस्य देश कौन कौन थे? ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, वेनेजुएला, ये सारे रहे थे, ठीक है। और जैसे आपका विश्व व्यापार संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन है, इन सब का मुख्यालय पूछेगा कहाँ पर है? तो जेनेवा, ध्यान रख लेना है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में सफ़ेद पट्टी के केंद्र में अशोक जो चक्र है ये क्या दर्शाता है? ऑप्शन नंबर सी, धर्म के बारे में ये दर्शाता है। नंबर 91 चलिए, 91 तो देख लिया। अब 92 में है कि अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो के शासनकाल के दौरान इन चारों में से कौन सी व्यवस्था को धीरे धीरे संपूर्ण दक्षिण भारत में विस्तारित किया गया था? ऑप्शन बी रैयतवाड़ी को, ठीक है। देखिए अगर पूछेगा सबसे पहले तो 1792 में रैयतवाड़ी व्यवस्था को बारामहल जिले में सबसे पहली बार कैप्टन रीड, आपको नाम ध्यान रखना है, इसी के द्वारा लागू किया गया था, ठीक है। मद्रास में पूछा जा सकता है कब, तो 1820 में इसे मद्रास में लागू कर दिया गया था। यदि किसी संपत्ति को उसके मूल्य में किसी प्रकार की हानि के बिना बेचना या नकद में परिवर्तित करना सरल हो तो
उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन डी, तरल आस्ती के नाम से आप उसे जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत से संबंधित नहीं था? ऑप्शन ए, मोहम्मद गोरी दिल्ली सल्तनत से संबंधित नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 95 में। उस क्षेत्र का मिलान करिए, मतलब कला से और जगह से आपको मैच करना है यहाँ पे। तो देखिए, ये जो आपका यक्षगान, आप इसे कर्नाटक लीजिए, यहाँ सामने मैच किया हुआ है। वाहन पाथर गुजरात में, यक्षगान कर्नाटक में होता है। भवाई आपका हो जाएगा, एक मिनट, भवाई के लिए आपको गुजरात टिक करना है, और ये आपका कश्मीर में होता है। ठीक है, पाथर तो कश्मीर में होता है ना, और यात्रा आप जानते हैं पश्चिम बंगाल में होता है। इस तरह से आप इसे ऑप्शन देखकर मैच कर लीजिएगा। जनगणना अधिकारियों के कर्तव्यों एवं जिम्मेदारियों के साथ साथ जनगणना आयोजित करने की योजना प्रदान करने के लिए भारत में जनगणना अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? ऑप्शन नंबर डी, 1948 में किया गया था। निम्नलिखित में से किस कानून का मुख्य उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन प्रबंधन में बदलाव लाना रहा था? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। विनियमन अधिनियम 1773 का मुख्य उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन प्रबंधन में बदलाव लाना रहा था। भारत के नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का पूछा है, आप जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री राइट आंसर हो जाएगा। शिमला, तिब्बत और भारत ने शिमला समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए, जिसने पूर्वी क्षेत्र में तिब्बत को भारत से अलग करने वाली मैकमोहन रेखा को जन्म दिया? ऑप्शन सी हो जाएगा, 1914 में आपको ध्यान रखना है। सफ़ेद संगमरमर के बने विशाल मकबरे ताजमहल को किस वर्ष यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में शामिल कर लिया? ऑप्शन नंबर डी, 1983 में किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1983 में सफ़ेद संगमरमर से बना है कौन सा? ताजमहल, इसको अपने उसमें शामिल कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत अधिनियम के अनुसार मुखिया को किस प्रकार पारित अविश्वास प्रस्ताव द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है? ऑप्शन ए, साधारण बहुमत के द्वारा। रेपो रेट कौन सी सरकारी एजेंसी तय करती है? ऑप्शन ए, भारतीय रिजर्व बैंक। वर्ष 2020 के लिए बीसीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया? कोनेरू हम्पी आपका राइट आंसर हो जाएगा, इनको मिला है। निम्नलिखित में से किस चोल सम्राट ने वर्ष 1010 ईस्वी में चोल राजधानी तंजावुर में स्थित प्रख्यात बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? ऑप्शन बी, राजराज चोल प्रथम के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, बताइए कि पंचायत सचिव किस संस्था का सचिव होता है? ऑप्शन सी, ग्राम पंचायत का। ऋण लेने के लिए साहूकार के पास गारंटी के रूप में रखी गई चीज़ों को निम्नलिखित में से किसके रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर डी, संपार्श्विक के रूप में आप इसे जानते हो। वित्तीय समावेश क्या है? ऑप्शन सी, वित्तीय समायोजन सभी वर्गों के बीच होता है। वित्तीय समावेश का अर्थ है वित्तीय समायोजन सभी वर्ग के बीच में हो। इसको एक और आप नाम से जानते हैं, समावेशी वित्त पोषण के भी नाम से जाना जाता है। जैसे देखिए, एक बात यहाँ पे समझिए, आखिर ये होता क्या है। तो जैसे वित्तीय समावेशन है ना, इसके अकॉर्डिंग कम आय वाले लोग और जैसे समाज के कुछ वंचित वगैरह लोग होते हैं ना, उनके बीच में बचत, ऋण वगैरह को ये जो सुविधा वगैरह प्रदान करना होता है ना, इसी को आप वित्तीय समावेश के नाम से जानते हो। निम्नलिखित में से किस जनजाति ने मुगल शासकों को 17 बार हराया था? ऑप्शन ए, अहोम जनजाति ने। भारत में राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय पर रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ऑप्शन डी, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय है, जिसे आप CSO के नाम से जानते हैं। अगर पूछेगा, इसकी स्थापना 1951 में इसकी स्थापना की गई थी और 1956 से हर वर्ष का ही अपना ये रिपोर्ट पेश करना स्टार्ट कर दिए थे। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ था बताइए? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर, अगस्त 1956 में ये पारित हो गया था। ठीक है, देखिए स्वतंत्रता के पश्चात ना फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन
1953 में किया गया था। ठीक है, बताइए कि टोक्यो मैराथन 2022 के पुरुष एलीट वर्ग का खिताब किसने जीता है। ऑप्शन ए एलियूड किपचोगो के द्वारा ये जीता गया है। अर्थशास्त्र के संदर्भ में होगा, यहाँ पे के संदर्भ में यूएनडीपी का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन डी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट जो आपका प्रोग्राम होता है, इसे आप यूएनडीपी के नाम से जानते हैं कि शॉर्ट फॉर्म में आपको यहाँ पे लिखा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय निर्वाचन आयोग का अधिकार नहीं है। ऑप्शन ए यह सीधे ग्राम सभा के चुनाव का आयोजन, आप जानते हैं ना, भारतीय निर्वाचन आयोग का नहीं होता है, राज्य निर्वाचन आयोग करते हैं और राज्य सरकार ही ये निर्वाचन करने का मतलब जिम्मेदारी रहता है उनके ऊपर, उन्हीं के अनुसार होता है। कौन सी चोटी पूर्वांचल की पहाड़ियों या पूर्वी हिमालय का नहीं है पार्ट। ऑप्शन सी हिमाद्री पर्वत श्रेणी, आपको ध्यान रखना है, हिमाद्री हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज का स्तर नहीं है। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, राष्ट्रीय स्तर। निम्नलिखित में से कौन सी जून 1997 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक प्रकार की सार्वजनिक वितरण प्रणाली है। ऑप्शन सी लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, आपको ध्यान रखना है। गर्मियों के महीनों के दौरान प्रायद्वीपीय भारत में लगभग कितना डिग्री पर उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेठ धारा नामक पूर्वी जेठ धारा प्रवाहित होती है। ऑप्शन नंबर बी 14 डिग्री उत्तर, आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किस स्वतंत्रता के अधिकार को शामिल नहीं किया गया है। 118 का राइट आंसर ऑप्शन जो आपका बी है, गुलाम रखने की स्वतंत्रता, ये नहीं है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार गुलाम रखने की स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल नहीं किया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार 1922 में दिया हुआ है और ये एक मौलिक अधिकार होता है। टॉर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो उठते हैं कहाँ पर। ऑप्शन ए कैरेबियन सागर में ये उठता है। अजंता की गुफाएं कहाँ पर है। ऑप्शन सी महाराष्ट्र में है। अगर आपसे पूछता है कि बाघ की गुफाएं कहाँ पर है तो मध्य प्रदेश, एलोरा महाराष्ट्र आपका हो जाएगा, अजंता महाराष्ट्र है। ये जो आपका बराबर गुफाएं हैं बिहार में है, गया में। भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पवन ऊर्जा फार्म नहीं है। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर, दिल्ली में नहीं है। ठीक है, देखिए गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल और पश्चिम बंगाल, इन सब जगहों पर भारत में पवन ऊर्जा संचालित ये सारे राज्य हैं। ठीक है, अगर पूछेगा कि भारत में सर्वाधिक पवन ऊर्जा तमिलनाडु में ये उत्पाद मतलब किया जाता है, इसका उत्पादन किया जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तमिलनाडु इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख के निम्नलिखित में से किस भाग में मांसपेशियां होती है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी राइट आंसर, परी तारिका, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, परी तारिका हो जाएगा। डोलोमाइट इन चारों में से किसका एक अयस्क है। ऑप्शन ए मैग्नीशियम का अयस्क होता है। देखिए डोलोमाइट मैग्नीशियम का एक अयस्क है। मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण पूछेगा नॉर्मली तो कार्नालाइट अयस्क से किया जाता है, इस बात का भी ध्यान रखना है। पुष्प का कौन सा भाग बीज का निर्माण करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बेजांड जो है ना बीज का निर्माण करता है। मुख में पीएच का मान 5.5 से कम होने पर हमारे मुख में कौन सा पदार्थ संक्षारित होने लगता है और दंत क्षय का ये कारण बन जाता है। ऑप्शन डी कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लोलक जिसे आप पेंडुलम जानते हैं, घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती है, ध्यान रखिएगा इस बात का। क्योंकि ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि लोलक के क्या होता है लंबाई बढ़ने की वजह से क्या हो जाता है ये सुस्त हो जाता है।